सबसे पहले हमने सेक्शन 10 पढ़ा था। सेक्शन 10 इज एप्लीकेबल ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन इंडिया, विद इन इंडिया। पहला क्लॉज क्या था? मूवमेंट, कि अगर जहां पे मूवमेंट एंड हो जाएगा दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। देन सेकंड क्लॉज हमने पढ़ा था कि थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पे अगर आपने गुड्स यहाँ से वहां भेज दिया, मतलब रास्ते भी चेंज करा दिया, क्लॉज सेकंड जो था, तो उन्होंने क्या बोला था कि जब ये माना जाएगा कि जो थर्ड पर्सन है उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैंने एग्जांपल दिया था इमाम, कोलकाता एंड आपवाला, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि थर्ड पर्सन के इंस्ट्रक्शन पे अगर आपने किसी को भेज दिया तो थर्ड पर्सन का प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद था कि जहां पे मूवमेंट नहीं होगा तो जो जो जहां पे डिलीवरी करोगे दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। देन लास्ट एक नेक्स्ट क्लॉज क्या था आपका? इंस्टॉलमेंट वाला, कि जहां पे गुड्स का इंस्टॉलमेंट किया जाएगा दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। फिर हमने सेक्शन 11 पढ़ा था। सेक्शन 11 क्या था? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्टर के केस में जो प्लेस ऑफ इंपोर्टर हो जाएगा, और एक्सपोर्टर के केस में क्या हो जाएगा? आउटसाइड इंडिया, नहीं आउटसाइड इंडिया, ठीक है। देन हमने पढ़ा था सेक्शन 12, क्या था? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ विद इन इंडिया, मतलब सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों इंडिया में होने चाहिए। देन सेक्शन 12 लगेगा, ठीक है। उसका सबसे पहले डिफॉल्ट क्लॉज कौन था? दूसरा क्लॉज, जिसका कोई नहीं उसका 12(2) क्या था कि अगर हम किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेंगे तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? जो रिसिपिएंट का लोकेशन होगा वो। अगर हमारे पास वो रजिस्टर्ड नहीं है तो जो उसका यूजुअल एड्रेस होगा वो, और उसके बाद भी नहीं है तो सप्लायर का एड्रेस, सप्लायर एड्रेस। देन हमने 12 का क्लॉज 3 क्या पढ़ा था? कन्वेंस से रिलेटेड, नहीं सॉरी, आपका इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड था कि इमोल प्रॉपर्टी होटल से रिलेटेड अगर कोई भी सर्विस देते हो, इंटीरियर का, डेकोरेटर का, आपके डिजाइनिंग वगैरह किसी भी चीज की सर्विसेज देते हो, तो उस केस में सप्लाई क्या होगा? जहाँ पे एक्चुअल में वो होगा। देन हमारा फोर्थ क्या था? आपका था ब्यूटी ट्रीटमेंट वाला, ठीक है, जहाँ पे अगर आप ब्यूटी ट्रीटमेंट कराते हो आप लोग, आ जाओ भाई नीचे थोड़ा सा, हाँ, द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक्स एंड प्लास्टिक सर्जरी, जहां पे एक्चुअली परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसका प्लेस जहां पे एक्चुअली में वो दुल्हन का मुंह जहां पे रखा हुआ है, ठीक है, और जहां पे ब्यूटी ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर आप ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस कर रहे हो तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दोगे तो रजिस्टर्ड पर्सन वाला कहलाएगा, ठीक है, ट्रेनिंग वाला ना। नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस, पांचवा क्लॉज, ठीक है। तो क्या कहलाएगा? जो रजिस्टर्ड पर्सन तो रजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस, और अगर अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन तो क्या कहलाएगा? जहां पे एक्चुअली परफॉर्म किया जा रहा है। अगर किसी इवेंट में एक्चुअली इवेंट में एडमिशन की सर्विस दे रहे हो, एडमिशन मतलब टिकट बेचने का, जैसे बुक माई शो, ठीक है, तो उस केस में जहां पे इवेंट एक्चुअली में होल्ड हो रहा है दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर आपने ऑर्गेनाइज करने का सर्विस दे रहे हो, इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो अगर इवेंट आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो क्या होगा? जहां पे एक्चुअली में इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो कहलाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा गुड्स, सॉरी, द प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे तो रजिस्टर्ड पर्सन वाला कहलाएगा, और अगर अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन दे तो अदर देन कहलाएगा, मतलब जहां अनरजिस्टर्ड केस में जहां पे प्लेस है, ठीक है। सॉरी, इस केस में गुड्स हैंडेड ओवर कहलाएगा। जिस हाथ में अगर मान लो कोई जैसे होता है ना कि भाई मेरा एक पार्सल पहुंचा दो, ठीक है, अगर कंपनी ने दे रहा है पार्सल पहुंचाने तो कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर कोई अनरजिस्टर्ड बंदा आता है तो जहां पे एक्चुअली हैंड ओवर करोगे दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। सेम क्वेश्चन आता है आपका पैसेंजर की केस में, ठीक है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो ठीक है, अदरवाइज इम्बार्क जहां से कर रहे हो ना, इम्बार्क मतलब समझते हो ना, जहां पे आप लोग चढ़ते हो प्लेन के ऊपर, ठीक है जी। तो यहां तक लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था। अब पढ़ते हैं क्लॉज 10 से, ठीक है जी। देखिए, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस इंक्लूडिंग वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, ट्रेन और मोटर व्हीकल shall be the location and the first scheduled point of departure of the conveyance of the journey। क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस अगर चलते हुए कन्वेंस में, चलते हुए जहाज में, चलते हुए एयरक्राफ्ट में, चलते हुए ट्रेन में कोई सर्विसेज दे रहे हो तो shall be the location the first scheduled point of departure, जहां से
पहली बार ये ट्रेन चला था, जहां से पहली बार ये हवाई जहाज चला था, जहां से पहली बार ये बोट चला था, दैट विल योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 11वां, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ये पता है क्या है? मोबाइल, मोबाइल का या आपका इंटरनेट का या वाईफाई से रिलेटेड का सर्विसेज है। ठीक है, अगर आप पहले क्या था कि हम लोग रिचार्ज कराने दुकानों पे जाते थे, या उससे पहले भी क्या था, कूपन परचेज करके लाते थे। कूपन वाला जमाना किसी ने देखा है? आपने तो देखा हो। वो 10 रुपए कूपन लेके आते थे, स्क्रैच करते थे, फिर उससे रिचार्ज करते थे। मैं तो 29 रुपए रिचार्ज कराता था, 4 से नहीं देते थे, और उससे पूरा पैसा चल जाता था, क्योंकि उस टाइम वो फेसबुक या व्हाट्सएप भी चलाते थे, ज्यादा कुछ नहीं चलता। हाँ, और कंजम्पशन भी नहीं होता था इतना, क्यों? क्योंकि 2G था, आराम आराम से चलता था। अब 5G क्लिक किया पार। ठीक है, तो अब उसके रिलेटेड में प्लेस ऑफ सप्लाई सीखेंगे सेक्शन 11। द सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग डाटा ट्रांसफर, ब्रॉडकास्टिंग, केबल एंड डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सर्विस टू एनी पर्सन। मतलब D2H भी हो गया, केबल वाला भी हो गया, वाईफाई भी हो गया, टेलीफोन भी हो गया। आगे पढ़ते हैं। इन द केस ऑफ, सॉरी हाँ, इन द केस ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन, ये दिख रहा है? लीड सर्किट्स, इंटरनेट लीड सर्किट्स, जैसे कि ये वायर नीचे लगा हुआ है, देखो यहाँ पे वायर लगा होता है ना, जो इसमें लगाते हैं, तो कंप्यूटर जैसे हेमंत से पढ़ाते हो तो वायर लगा पढ़ाते हैं ना, है ना? तो ये जो तुम्हारा इंटरनेट केबल है उसको बोलते हैं केबल डिश एंटीना। ठीक है, बी द लोकेशन वेयर द टेलीकम्युनिकेशन लाइन, लीड सर्किट, केबल डिश एंटीना इज इंस्टॉल्ड फॉर रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज। क्लियर है? दोबारा समझा रहा हूँ, जहां पे एक्चुअली लगाया हुआ है ना, दैट विल प्लेस हो सकता है। जहाँ पे ये है दिल्ली में लगाओ, प्लेस हो रहा है दिल्ली में। ठीक है, कई लोग हो सकता है ना कि भाई लीज लाइन मैं यहाँ पे बोलूंगा इसको हरियाणा में लगा दें, मेरा एक ब्रांच ऑफिस है, तो उस केस में ये जहां लगा हरियाणा लगा, दैट विल प्लेस हो सकता है हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट, इन द केस ऑफ मोबाइल कनेक्शन फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड ऑन पोस्ट पेड बेसिस, बी द लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस। ठीक है जी, अगर पोस्ट पेड बेसिस पे आपने ले रखा है इंटरनेट सर्विसेज का या फिर टेलीकम्युनिकेशन का, तो बिलिंग एड्रेस हो जाएगा आपका। ठीक है जी, इन द केस वेयर मोबाइल कनेक्शन फॉर टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस एंड डायरेक्ट टू होम D2H सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ऑन प्रीपेमेंट बेसिस। अगर बोला ये टेलीफोन वाला है, इंटरनेट वाला है, D2H वाला है, प्रीपेड पेमेंट बेसिस पे होता है। ठीक है, प्रीपेमेंट समझते हो ना कि पहले रिचार्ज कर दो। इस केस में क्या हो जाएगा, अगर अगर आप वो वाउचर किसी सेलिंग एजेंट से परचेज करते हो, जो दुकान पर सेलिंग एजेंट होता था, या डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सब्सक्राइबर, या रिचार्ज कराते हो, तो बी द एड्रेस ऑफ सेलिंग एजेंट। अगर आप प्रीपेड वाला परचेज करते हो, अभी मान लो एयरटेल कंपनी वालों के लिए बोल रहे हैं, कहीं तुम सोच बैठो, एयरटेल कंपनी वाले जो वाउचर रिचार्ज करते हैं, वो कैसे डिसाइड करेगा प्लेस ऑफ सप्लाई? एयरटेल कंपनी उसके लिए ही है। ठीक है, अगर पोस्टपेड होगा तो बिलिंग एड्रेस, वाउचर तो पहले वाउचर वाला भी था ना, कूपन वाला, तो वो सेलिंग एजेंट पकड़ लेगा कि जो जिस सेलिंग एजेंट, अगर मान लो दिल्ली में है, उसकी गुमटी, गुमटी समझते हो, छोटा सा जो खोखा बोलते हैं, वहां पहले बेचते थे वाउचर वाला, मोबाइल वाला। हमारे यहाँ रिचार्ज किया जाता है, अब वो तो बोर्ड ही नहीं दिखता, जब से फोन पे पेटीएम आया है। अभी है कोई जो दुकान से 100 रुपये रिचार्ज करवाता हूँ? जियो ने तो पूरा आंधी ला दिया। बाई एनी पर्सन, समझ गया? अगर एजेंट से परचेज करें वाउचर तो वो वाला हो जाएगा। बाई एनी पर्सन टू द फाइनल सब्सक्राइबर, बी द लोकेशन वेयर द प्रीपेमेंट इज रिसीव ऑन द सच वाउचर आर सोल्ड। इस केस में अगर किसी किसी मतलब अगर रीसेलर के द्वारा नहीं है, किसी पर्सन से परचेज कर लेते हो, तो जहां पे एक्चुअली सोल्ड किया गया वो वाला लिया जाएगा। इन एनी अदर केस, be the address of recipient as per record of the supplier of the service, and where the address is not available, the place of service, the location of supplier of service। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि अगर एड्रेस अगर अवेलेबल नहीं है, तो जो सप्लायर का सर्विस जो सप्लाई कर रहा है ना, उसका एड्रेस हम ले लेंगे, मतलब कि एयरटेल का सर्विस जहाँ से दे रहे हैं इंटरनेट से। ठीक है, मतलब अगर कह रहा है कि देखो, अगर तुमने
अगर बिलिंग एड्रेस है पोस्ट पेड तो बिलिंग एड्रेस हो जाएगा, रिटेलर से लिया है तो रिटेलर का एड्रेस हो गया, रिटेलर के अलावा किसी थर्ड पर्सन से लिया है, बीच में कोई आता है भाई मैंने परचेज कर लिया तो उसका ले लेंगे, ठीक है। वेयर सच प्रीपेमेंट इज रिसीव्ड और सच वाउचर आर सोल्ड बाय द पर्सन टू द फाइनल सब्सक्राइबर विद द लोकेशन वेयर, ये आपका फोन पे वाला है, आप लोग फोन पे से रिचार्ज कर लेते हो ना, जैसे एयरटेल ने ऑप्शन दे रखा है फोन पे, तो फोन पे लोकेशन क्यों आता है पता है, इस चक्कर में आता होगा मुझे लगता है। आप अब दिल्ली में तो दिल्ली का लोकेशन आता है, कभी चेक किया किसी फोन पे लोकेशन भी आता है, लोकेशन मांगते हैं, लोकेशन अपडेट करता है पता है फोन पे, अदरवाइज फोन पे चलेगा नहीं आप लोगों को, देखना आप लोग। अगर मैं यहाँ होता हूँ तो यहाँ का एड्रेस ना IMT मैनेजर होता है, IMT मैनेजर का एड्रेस होता है, हर एक जगह की पेमेंट कहाँ की है ना वहाँ का एड्रेस तो हमेशा अगर वहाँ का एड्रेस उठा लेगा ये लोकेशन, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, इधर बोला देखो पढ़ो, प्रोवाइडेड एन एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड्स देन द क्या हुआ एड्रेस सप्लायर, ठीक है, तो मतलब टैक्स चाहिए तो चाहिए था कैसे भी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है क्लॉज, अब इजी क्लॉज है, सेक्शन 12, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल services including stock broking services to any person shall be the location of the recipient of service on the record of supplier of service, provided that if the location of recipient of service is not on record of the supplier, the place of supply shall be the location of supplier। देखो जैसे बैंक ओवर सर्विसेज देती है ना अपने कस्टमर को, उसका एड्रेस तो होता ही है, तो उसका एड्रेस माना जाएगा, ठीक है। अगर उसका एड्रेस रिकॉर्ड में नहीं है तो फिर किसका माना जाएगा, जो सर बैंक का, मतलब बैंक का सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आता है 13वां क्लॉज, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द इंश्योरेंस सर्विस, अगर इंश्योरेंस सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो उसका एड्रेस, किसी अनरजिस्टर्ड को दे रहे हो तो इस केस में क्या होगा, ए पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन का बी द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर, ठीक है जी, डन। तो 14वां क्लॉज है आपका डिफॉल्ट क्लॉज आता है इसमें, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, state government, statutory body, local authority, meet for the state, union territories, identify the contract or agreement shall be taken as being in the each of the such state, union territory, value of such supply specific to each state, इतना proportion to the amount attributable to service। ये कहना चाह रहा है कि जैसे हम किसी गवर्नमेंट को एडवर्टाइजमेंट की सर्विस देते हैं और वो एडवर्टाइजमेंट पूरे देश में चला जाता है ना, कहाँ चला जाता है, टीवी पे, रेडियो पे, सो इसमें वही है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग स्टेट्स में जो एडवर्टाइजमेंट करती है तो उस स्टेट से अकॉर्डिंग प्रपोर्शनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब क्लॉज 13 शुरू करते हैं,